चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए कि इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है 11.1, है ना। एक एक्सरसाइज पढ़ने से आपको 5 से 6 नंबर का लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ से काफी आसान है। ध्यान से देखिए, इस फार्मूले को समझिए बाबू। सबसे पहले कि त्रिज्य खंड कहते किसको है? मान लिया आपके सामने वृत्त है, वृत्त से इतना भाग काट के बाहर निकाल दें, यही भाग क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्य खंड कहलाएगा। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो सबसे पहला काम, इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे। उसके बाद उसको समझने के बाद, उसको यदि आप समझ लिए तो आगे क्वेश्चन काफी आसान रहेंगे आपके लिए। तो ध्यान दीजिए बाबू, प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लिया आपके सामने एक प्रश्न बन जाए कि आर बराबर दे दे आपको 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दे दे 60 डिग्री, है ना। अब बोले क्या कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू? 22/7। आर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। 10 गुणे 10। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 60 बटे में क्या आ जाएंगे? 360। इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, दिस से दिस कैंसिल हुआ, 6 6 कटे कितने बार? 6 6 के 36। अब देखिए 22 गुणे 10 गुणे 10, तो 22 लिख के 10 दाएं में 100, 100 का 22 में गुणा करेंगे, 22 हो जाएगा बाबू। नीचे क्या है? 7। इसके नीचे 6, 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। पलटी मारे क्या हो जाएगा? 1/6। तो लिख सकते हैं, 2 से काटिए इसको तो 2 तिहाई 6, 11 दूना 22। 1100 का 1 में गुणा करेंगे, 1100 बटे में 7 तरीके 21 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा बना के आपको बोल दे रहा हूँ। प्रश्न आ जाए कि 6 सेंटीमीटर तो दे ही रहा है प्रश्न। नेक्स्ट अलग प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें थीटा का मान कितना दे दे आपको? 90 डिग्री दे दे। तो मैं लिख रहा हूँ बाबू 2 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए आर बराबर दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसमें थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 90 डिग्री, और बोले कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या आ जाएगा? वो 360 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। आर का मतलब आर गुणे में आर, और थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बटे में कितना आ जाएगा? 360। देखिए 9 चौके 36, आर जगह पे 7 रख देना बाबू। 7 गुणे में 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, क्या बचा हमें? 22 सत्ते 154 बटे में क्या आ गया बाबू? 4। अब किससे काटे? 2 से काट दिया इसको, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, क्या आ जाएगा? 77 बटे में 2 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है बाबू, वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इस पे इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है ना। इसको समझ लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। अब ध्यान दीजिए बाबू, 11.1 का 1 नंबर प्रश्न को सुनिए आराम से। क्या कह रहा है? कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना हो? 60 डिग्री। मतलब आर का वैल्यू आपको दे रहा है कितना? 6 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू आपको दे रहा है 60 डिग्री। बोला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो रखा जाए इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू? 22 बटे में 7। आर का मतलब कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बटे में क्या हो जाएंगे? 360। और देखिएगा बाबू, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 के 36, और 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा ना।
22 छके कितना होता है, 22 पंजे 120, 22 छके 22 पंजे 110 होता है ना, 22 छके 132, तो क्या आ जाएगा 132 बट्टे 7 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। तो इस तरीके से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में कोई समस्या नहीं होगा आपको, ठीक है समझ लीजिए। कह रहा है देखिए 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिए बाबू, 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, चतुर्थांश का मतलब 4 भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश मतलब एक अंश में 4 गो में से एक का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। कह रहा है जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो ध्यान समझिएगा बाबू, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसको 4 भागों में जब बांटेंगे, देखिए 2 भागों में बट गया और 2 भागों में 4 भागों में बट गया ना, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, इस वाले पोर्शन का एरिया। तो पूरा वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 का होता है। मान लीजिए आपके पास 360 रुपए है, 4 लोगों में बांटना चाहिए, को कितना देंगे आप, 90 रुपए देंगे ना बाबू। तो यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। मतलब कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बी, है ना बाबू। इसकी परिधि देखिए, परिधि और परिमाप दोनों क्या होता है, सेम होता है। किसी वस्तु की बाहरी लंबाई क्या कहलाती है, उसकी परिधि या परिमाप कहलाती है। मतलब साइकिल आप लोग चलाते हैं ना, साइकिल जो रिंग जो होता है ना बाबू, उसका है परिधि है। जो टायर लगा उसके परिधि पे लगा हुआ है ना। तो यह इसकी बाहरी लंबाई क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला होता है बाबू 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू कितना दे रहा है इसमें, 22 सेंटीमीटर दे रहा है, 22 सेंटीमीटर दे रहा है। देखिए 2 का 2, पाई का मतलब कितना होता है 22 बट्टे में 7, आर की जगह पे आर बराबर कितना आ गया 22, है ना बाबू। देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, कट गया बाबू। 2 का आर में गुणा करेंगे, 2 आर बट्टे में 7 बराबर 1, 7 एकम, तो 2 आर बराबर क्या हो जाएगा 7। आर का मान निकालें 2 इसके नीचे आ जाएगा, 7 बट्टे में 2। आर का वैल्यू आपको मिल गया, थीटा का वैल्यू आपको मिल गया। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है ना, तो निकाल दिया जाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बाबू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है 360 डिग्री। बता लो पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे 7, आर का मतलब 7 बटे 2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 बटे 2, हाँ गुणे 7 बटे 2, और थीटा जब क्या हो जाएगा बाबू 90 बटे में क्या कर देंगे 360। एक बात बताइए, 9 चौके 36, 7 से 7 क्या हो गया बाबू कैंसिल, गुणा भाग करिए 22 7 154 बटे में क्या 2 दूना 4, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ऊपर जाके पलटी मार जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 1 बटे में 4, और कुछ घटे इकाई और कुछ और भी काट दिए जाए। देखिए 2 दूना 2 सते 14, 2 सते 14, 77 एकम 77 बटे में 4 दूना 8, 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर, इसे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ लीजिए इसको आराम से आप लोग समझिए बाबू। 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। कर एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में मिनट की सुई कितना एरिया कवर करेगी, कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, उसी को बताना है आप लोगों को। अब बताइए कि मिनट वाली, मान लीजिए कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई एक ही स्थान पे है। मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में, प्रारंभिक स्थान पर आने में 60 मिनट का समय लेगी। एक वृत्त कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है ना बाबू। मान लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ से चलना चालू की, घूमते 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 अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गई, मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक वृत्त का निर्माण कर दी। तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इतना लिखना नहीं, खाली आपको समझा रहा हूँ, पेपर में डायरेक्ट कर दीजिएगा तो ठीक है। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई क्या करती है बाबू 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। क्या लिखेंगे 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है।
जब 60 मिनट में एक चक्कर लगाती तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगी, बनाएगी ना बाबू। तो कह सकते हैं 60 मिनट बराबर कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी बाबू, आई 60 इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 बटे में 60, 0 0 कैंसिल, 6 के 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 5 गुणे 6 मतलब 30 डिग्री। डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए मिनट वाली सुई यहां से यहां पर एक पर आएगी, एक पर आएगी तो 5 मिनट कवर करेगी ना। टोटल कितना भाग है इसमें, 12। 12 भाग का वैल्यू कितना है, 360। तो एक भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, 360 रुपए है। 12 लोगों में बांटना है तो एक को कितना मिलेगा, 30 रुपए ही मिलेगा ना। एक भाग का वैल्यू बोल रहा है, एक भाग का मतलब 5 मिनट, 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो देखिए बाबू इसमें थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। आर इसकी त्रिज्या कितनी दे रही है, 14 सेंटीमीटर। जो सुई है इस सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो लिख देना यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 22 बटे में 7। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 14 गुणे 14। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 30 बटे में 360। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को, कोई समस्या नहीं बाबू। देखिए 7 दूना 15, 7 दूना 14 होता है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, अब 12 तिहाई 36 और ही काट दीजिएगा। देखिए 2 सत्ते 2 छके 12, आज देखिए 2 तिहाई 6 और 2 एकम 22 सत्ते कितना होता है बाबू, 154। 22 सत्ते 154, नीचे क्या बचा 3। अब 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समकोण आंतरित करती है का मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है ना। समकोण में आप लोग पढ़े थे ना, थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। कह रहे तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब कुछ बात को समझ लीजिए, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, इन तीनों का अंतर समझिएगा। मान लीजिए मैं नामकरण करूं तो ओ ए बी, यहां पर रख दूं मैं सी, तो ओ ए सी बी आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। ध्यान समझिएगा, ओ ए सी बी या पूरा एरिया आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा बाबू, है ना। इस त्रिज्य खंड को काट के यदि बाहर कर दें तो जो बचेगा यह वाला भाग, यह वाला पूरा एरिया क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। एक फिगर समझ लीजिए, मान लीजिए एक और फिगर मैं यहां बना दे रहा हूं। हाई देखिए, हाई वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। इस पोर्शन को काट के यदि आउट कर दिया जाए तो इसके बाद वाला जो ही पोर्शन है क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य खंड आप समझ लेंगे ना, ये वाला पोर्शन आपका त्रिज्य खंड, इसके बाद जो ही पोर्शन बच रहा है सब क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब देखिएगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक गोला है, हाई वाला पोर्शन क्या हो गया आपके बाबू, त्रिज्य खंड, और इन दोनों को मिला दे यदि हम, इन दोनों को यदि मिला दें तो अब इसको मिटा दीजिए आप। अब यह वाला पोर्शन जो होगा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला जितना भाग बचा सब क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ रहे बाबू, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। इनमें भी देखिए लघु वृत्तखंड, आई वाला दीर्घ त्रिज्य खंड, आई पूरा हो जाएगा त्रिज्य खंड। इसके अलावा इतना दूर काट के जब निकाल लें तो जो भी बचेगा पूरा पोर्शन को बोलेंगे
दीर्घ वृत्त खंड। तो चारों पोर्शन आप समझ लेंगे। त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कितना आसान है, समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। मान लीजिए इसका एरिया आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इस पूरे का एरिया आपको मालूम है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस पूरे का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इस एरिया में से यदि इस एरिया को काट के आप निकाल दें, इस वाले पोर्शन को, ऊपर वाले भाग को, देखिए मैं इसको साइड में बना रहा हूं, समझिएगा। मान लीजिए ए वाला पोर्शन है, यही वाला भाग है ना, इसको देखिए सेम टू सेम यहाँ चिपका देंगे हम लोग। अगर पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को काट के निकाल दें, तो जो बचेगा वही नहीं एरिया होगा, होगा ना अबू? तो कहने का मतलब इस पूरे का एरिया मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हमारी? इस पूरे, मान लीजिए कि इसको त्रिभुज के में साइड में कर दे रहा हूं, मान लीजिए त्रिभुज हो गया, मान लीजिए पूरा एरिया, टोटल एरिया मान लीजिए आपको मिल गया 50, है ना बाबू? आप त्रिभुज का एरिया मिल गया 30, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 20 आएगा। 20 आया कैसे है, 50 पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को काट के आउट कर दें, जो बचा है आपका लघु वृत्तखंड हो गया है। आप लगा लेंगे ऐसे प्रश्न को, तो आप लघु वृत्तखंड बड़ा आसानी से निकाल दें। कैसे निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बाबू, कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? भैया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि इस लघु वृत्त के खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो बचेगा वही ना दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 100, है ना? अभी सीखे आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे आप इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया मान लीजिए मिल गया 20, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 में से 20 निकल गया तो 80 हो जाएगा। सारा वैल्यू अब निकाल लेंगे ना, क्वेश्चन उतरा जाए। क्वेश्चन काफी आसान दे रहा है बाबू, इनको मिटा रहे हैं हम, अब वैल्यू लिखना चालू कर रहे हैं। ध्यान दिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित कर रही है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहला संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल कितने का बन रहा है बाबू, 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी दे रही है, 10 सेंटीमीटर, आर बराबर दे रहा है 10 सेंटीमीटर। एक नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, निकाला जाए। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखा जाए इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान समझिएगा बाबू, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसकी त्रिज्या कितनी दे रही है, 10 सेंटीमीटर। अभी कितना दे रहा है बाबू, 10 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज यह वाला वैल्यू है, समझ लीजिए, हाई दे रहा है 10, ये भी दे रहा है 10, तो ऊंचाई भी हो जाएगा 10, आधार भी क्या हो जाएगा 10। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। अब निकालिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, बटे में क्या आ जाएगा 360, माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10। बताइए 9 चौके 36, कोई समस्या बाबू, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब आगे समझिएगा, देखिए
दो पंजे 10, पचम 25, 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50, 5 55, 55 बटे में 7 माइनस 10 बचे 50। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, एक का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 550 माइनस 7 बचे 35, 350 बटे में क्या आ जाएगा 7। 550 में से 350 निकल गया तो बचा कितना बाबू 200। अब 200 बटे में 7, अब 200 में 7 से भाग देंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 7 दूना 14 और क्या 6 और 0 मिलके 60, क्या आ जाए 28 सही, 1/2 नहीं आएगा, दोबारा देखिए समझिए आराम से। 7 दूना 14, 6 और 0 मिलके 7, 7 बटे 56, 28.7 5 7 वर्ग सेंटीमीटर, 28.57 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये अब क्या निकल गया अबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 28.57 वर्ग सेंटीमीटर। इसको समझ लीजिए आराम से बाबू। अब इसके 2 नंबर प्रश्न को समझिएगा बाबू। कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइए आप लोग, अगर पूरे क्षेत्रफल में से हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो जो बचेगा वही ना दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, होगा भाई। तो अगर पूरे एरिया में से हम इस एरिया को काट के बाहर निकाल दे तो जो बचेगा वो क्या है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पूरा मतलब लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अभी बात समझ रहे हो। अब बताइए पाई आर स्क्वायर का मतलब 22 बटे में 7, ठीक है अबू 22 बटे में 7, आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे में 10। भाई देखिए पाई का मतलब 22 बटे 7, आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बटे में कितना आ जाएगा 360, 3 कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आएगा बाबू, ठीक है परेशान नहीं होना है उससे। देखिए 22/7 को जब सोल्व किया 3.14 ही आता है, आपका आंसर दोनों सेम आने वाला है, उससे परेशान नहीं होना आपको। वो आपको इसलिए देता है कि आप भुला गए तो आप उसको रिपीट कर लीजिए, तो हम लोग भुलाए नहीं, हमको बढ़िया से याद है उसके बारे में, ठीक। तो पाई का मतलब 22/7 और रखना चाहे तो उसको रख भी सकते हैं 3.14, चलिए 3.14 इसको कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दिए 3.14, ठीक है। अब देखिए 2 0 है ना बाबू, 2 अंक दशमलव इधर खसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 314 माइनस 9 चौके 36। हाँ देखिए बाबू 2 दूना 4, 2 पचे 10। हाँ देखिए यहाँ पे फिर 2 पचे 10, अब गुणा करिए थोड़ा सा, 5 25, 25 चौके 100 का 0, 25 से कम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 का 5, अब 25 नहीं 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 78, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए बाबू, है ना, मतलब 78.5 आपका आ गया। इसमें से घटा देंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, घटाइए तो दशमलव का 0 लगाइए, 10 में से 5 निकल गया तो 5, 13 में से 8 निकल गया तो 5, और फिर यहाँ पे देखेंगे फिर 10 बचेगा ना बाबू, 10 में 7 निकल गया तो 3 और 2 का 2, तो 235.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। समझ लीजिए आराम से। आप 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, असंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले चाप देखिए त्रिज्या कितना दे रहे बाबू 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रहा है आपको 60 डिग्री। तो सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करें हम लोग, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है, वो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू
21 गुणे 21, और थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 60। आर एक ही बार रखेंगे ना, 180 के 180, 36 3 7 तरीके 21, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 22 सेंटीमीटर आपका आंसर। दूसरा नंबर दे रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाए 21 गुणे 21, और थीटा की जगह क्या रख देंगे हम लोग 60 बटे में 360 का 360। आइए देखिएगा ध्यान से, देखिए 6 के 36, फिर क्या बचा वो 3 से काटा जाए, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 से 3 कट जाए, 3 सते 21, आई 2 से काटें कितने बढ़ जाएगा 11 बढ़ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 21, 11 का 11 का 1, 11 दूना 22, अब 22 से कितना आ जाएगा बाबू 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या आ गया बाबू आंसर आ गया। अब 3 नंबर का है इसमें, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेंगे, अरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, है ना, और इसके बाद वाले टॉपिक को कल निपटाया जाएगा बाबू, ठीक है ना।